भाई लोग कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और वेलकम बैक टू चैनल। ये वीडियो स्पेशल मेरे और सिद्धार्थ के मेगा मैच को लेकर है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे कि पहले हारा फिर जीता, फिर ग्रुप में भी गोल्ड मारा, फिर सीओसी में भी हराया, ग्रुप में भी हराया। ये क्या चक्कर क्या था, ये किसी को समझ ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर था क्या असल में। तो भाई कुछ नहीं था, देखो गेम है, गेम की तरह मैंने खेला। पहले हुआ ये था कि मैं रेडी नहीं था उसके लिए, मतलब उस वक्त के लिए मैं रेडी रेडी नहीं था। कि हुआ था क्या कि मतलब मेरे ये ऐसा बोलो या मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गया, ये भी बोल सकते हो कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि अरे हाँ चलो यार मैं तो हरा दूंगा, ऐसा भी था मेरे एक साइड से। और ऐसा था कि मतलब एक ऐसा एक अंदर से फील नहीं आता कि मुझे खेलना है, मतलब क्या होता है ना, माइंड सेट होता है ना कि यार चलो हाँ अभी खेलना है, अच्छे से खेलना है और क्या करना है, लोग क्या मानना है करना है। जैसे हर टाइम मैं खेलता हूँ, तो आप देखो मेरा वो मैच देखो, मेगा मैच टाइम पे एकदम ऐसा मतलब सहमा सहमा सा एकदम ऐसा खोया खोया सा लग रहा होगा आपको। मैं सारे लोग बोल रहे कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ, तो कुछ नहीं हुआ था। सब अपने प्लेयर बंदे थे वहाँ पे, सब अपने थे और अपने महाराष्ट्र में हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ था। तो और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे कि भाई आपने पैसा लेके पहले मेगा मैच मतलब हारा फिर जीता। अगर आप पहले हारते तो बाद में भी फिर हारते, आप जीते कैसा, वो भी रुका के कैसा मारा इतना कि उसका हाथ में दर्द आ गया, ये आ गया वो आ गया। वही है कि भाई देखो कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है। मैं उस वक्त रेडी नहीं था कि मतलब एक मैं जब टेबल पे आया ना, तो एक ऐसा वो जुनून नहीं था मेरे अंदर कि एक जिद होती है ना कि हाँ जीतना है जीतना, जैसा हर टाइम खेलता मतलब, वरना मेरा एकदम फेस एक्सप्रेशन एकदम चेंज रहता। तो मैंने ना एकदम आया, एकदम सादा सिंपल खेला कि हाँ ले ले ले, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा मेन टारगेट था सीओसी। ये भी एक बात समझो कि मेरा मेन टारगेट था सीओसी। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा ताकत लगा दूंगा तो सीओसी में पता था कि मेरे को कि ये सिद्धांत सीओसी में भी आएगा। लेकिन वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भी वो हो गया था, मतलब वन साइड हारा ना मैं, तो ज़्यादा ही वो कुछ हो गया था। मतलब मेरे कोच लोग ने, मेरे दोस्त लोग ने फ़ोन लगा के बोले कि भाई क्या कर, दारा दारा पार्थ ये सब चिढ़ रहे थे कि भाई क्या कर रहा क्या कर रहा क्या कर रहा। फिर मेरे को इधर लग गए, फिर मेरे मतलब भाई अब तो रुका क्या मानना है। तो ग्रुप में उसका थर्ड आया, मेरा फर्स्ट आया, दूसरा प्लेयर उसका सेकंड आया। फिर उसके बाद में फिर सीओ चैंपियन ऑफ चैंपियन में फाइनल राउंड था, बेस्ट ऑफ 3 उसमें हुआ। उसमें भी बेस्ट ऑफ 3 में 3-0 से मैं 3 वो 0 वो जीता, मतलब 4 मैच मैं जीता, वो 2 जीता। तो होता है भाई कभी कभार, गेम है, गेम का पार्ट है कि आदमी कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता कि हाँ भाई चलो खेलना है। कभी होता है, कभी नींद में रहता है आदमी, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी भूख लग जाती है, कभी पेट दुखता, कुछ होता। ऐसा नहीं हर बार सही परफॉर्मेंस दे। तभी देखो अगर मैं सुपर मैच अब बहुत सारे मतलब अगर सुपर मैच में सीरियसली हारता हूँ, सीरियसली मतलब रोक रहा फिर उन्हें लेके चल जा रहा है मेरे को, या मैं टॉप में ले रहा फिर प्रेस दबा रहा, उसको बोलते सही हार। मतलब उसके उस वक्त मैच के लिए मैं रेडी नहीं था, मतलब मेरे को ग्रिप ही जम रही नहीं थी कि मतलब क्या हो गया था पता नहीं मेरे को। मैं अपने आप को खुद वो बोल रहा था भाई क्या कर रहा तू ऐसा, कि मेरे को मतलब जो मेरा नेचुरल गेम है, मेरा जो नेचुरल टॉप रोल का गेम है, मैं वो खेल ही नहीं पाता उससे। और ऐसा नहीं कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा है या कुछ ज़्यादा है, कुछ नहीं है, वेट का डिफरेंस है, लेकिन वो उसका हाथ वगैरह नॉर्मल है। उसके उससे मोटा हाथ करच से का है, करज का हरमान का उससे बड़ा हाथ है। और जो तो खेलता है 90 kg की प्लेयर साथ में उसका बड़ा हाथ, पार्थ का उससे बड़ा हाथ है। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या, मैं ऐसा ऐसा सीधा खेल रहा था और ऐसा हार गया था। बाद में फिर वही 2 घंटे के बाद फिर मैं फुल्ली प्रॉपर फुल्ली एकदम प्रेपर हुआ मैं कि मेरे को अब खेलना है, अब मेरे को मैच खेलना है, इसके लिए पूरा एकदम तैयार हुआ। तैयार होने के बाद में फिर हुक में लेके बैठ गया उसको, और मैंने गोल्ड जीता, उसने थर्ड जीता। उसके बाद दूसरे दिन फिर पता चला कि जो ओपन ग्रुप के दो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ओपन की कैटेगरी कोई 2 अच्छे प्लेयर ऊपर जाएंगे। तो फिर मैं ऊपर गया और सिद्धांत ऊपर आया। फिर मेरा और एक अथर्व भार्गव बोल के उसका मैच हुआ, 80 kg और 80+ kg। फिर सिद्धांत का और एक 70 kg का, सिद्धांत इजीली जीत गया। उसके बाद मेरा सिद्धांत का फाइनल में टॉप बेस्ट ऑफ 3 हुआ चैंपियन ऑफ चैंपियन में। उस टाइम पे सब था, वो जीत सही जीत थी उस टाइम पे सब। वहाँ पर सूरज शेट्टी ऐसा बैठा था सामने, ऐसा सूरज शेट्टी बैठा था, परिंदबा, शेरू अंग्रेज जी, मनीष गांधी वगैरह वगैरह, सारे सारे प्लेयर, ऑडियंस सब बैठी थी, कैमरामैन और सोशल मीडिया वाले जो है वायरल अभियान वगैरह सब वहाँ पर थे। वो जीत मेरी सही जीत थी, वो जीत थी मेरे को, वो जीतना। अगर उस टाइम पर मैं हारता था ना, कसम से मैं 1 साल तक मैं आमर सिंह आप लोग को दिखता नहीं था। क्योंकि भाई क्या फ़ायदा, इतना नाम करे, मैं चैलेंज करता मज़ाहिर को मैं अपने आप को मज़ाहिर के लेवल पे देखता। और सिद्धांत ने नहीं, सिद्धांत ने मैं ये नहीं बोला कि सिद्धांत ने मेरे को गलती से हराया या सिद्धांत चीटिंग करके जीता, नहीं। सिद्धांत ने प्रॉपर अपना गेम खेला, सिद्धांत बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट है। वो भी मतलब कुछ 1-2 सालों में वो भी हमारे लेवल पे आ जाएगा, जो जैसे मैं, सचिन, अश्कर, ये वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा अभी अभी फिलहाल उतना 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 उसका वो नहीं है कि उतना जैसा मतलब अभी आप देख ही रहे हो यार इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि सबको लगता है ना भाई देखो, मैं तो ऐसा है कि मैं अभी तक कभी किसी से हारा नहीं,
आप लोगों को खुद पता है। तो होता है ना कि कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ तो फिर अभी कभी आप खुद अपने आप को लो कि अब अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप बोलते हो अरे हाँ ये तो नया लड़का है, ये नहीं हराएगा मेरे को, लेकिन वो हरा देता। तो आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस था। तो मेरा भी ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या मैंने बराबर से मैं तैयार नहीं हुआ, मैं ऐसा कुछ भी बोलो वो हो गया। लेकिन 2 घंटे बाद में फिर उसको ग्रुप में इसका मैंने उड़ाया थर्ड। और एक बात, उसको हराने के लिए मैं एक मैच लूज़ हुआ, वो एक मैच लूज़ हो गया था। एक प्लेयर है उससे, एक प्लेयर से वो लूज़ हो गया था उससे। उसके बाद में फिर उसी प्लेयर से मैं भी लूज़ हुआ, क्योंकि मेरे को सिद्धांत को हराना था। ऐसा कोई ग्रजेस नहीं है, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, बट एक टेबल के ऊपर सिद्धांत को ये बात पता है कि टेबल के ऊपर वो ना वो मेरा भाई, ना मैं उसका दोस्त, ना वो मेरा दोस्त, ना मैं उसका भाई, कोई नहीं टेबल के ऊपर। वो खुद उसको अच्छी तरह बातें बताए और सबको पता है। तो इसलिए मैं उसको उड़ाने के लिए उसको मैं एक मैच लूज़ हुआ ऐसे दिया, मैंने एक मैच लूज़ हुआ, फिर उसको उड़ाया, फिर उड़ा के फिर उसको भी उड़ाया, फिर फर्स्ट मारा। फिर सेकंड डे पे उससे 4 मैच, फिर उससे 2 मैच, मतलब टोटल में तकरीबन 10-12 मैच खेल के सीओसी जीता। फर्स्ट के बाद भी सीओसी के अंदर 2 सुपर मैच, 2 मेरे बेस्ट ऑफ 3 हुए, मतलब 2-2 राउंड ये और एक वो 5 राउंड जीतने के बाद में मैं जीता। और फिर कैसे जीता, रुका के मारा ना। तो ये तौहीशे की, इसलिए मैंने आप लोग खुद कंपेयर करते हो मेरे को मज़ार सैदू के साथ में, मज़ार के साथ में, तो कुछ तो बात होगी ना। तो ऐसा ये सीन है कि कोई मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं है। होता है कभी कभार, देखो प्लेयर है, इंसान है, कभी माइंड कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, कभी कुछ सोचता है, माइंड रहता है, तो होता है। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीते अपन। ट्रॉफी आया, मेरे पर ट्रॉफी लाया भी जो मैं जिम में हूँ, वो इतना बड़ा ट्रॉफी कि मेरे से अकेले से आया नहीं, घर में वो इधर जिम पे गाड़ी पे कल लेके आऊँ, तो आपको फोटो अगर देख लेंगे आपने, बहुत बड़ी 2.5 फीट का ट्रॉफी है, 2.5 फीट का ट्रॉफी है वो, बहुत ही ट्रॉफी है। और थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक टू परविंद अब्बास प्रो पंजा, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आप सुनील शेट्टी के हाथों ट्रॉफी दिलाया, कभी सोच नहीं सकते थे। ये धरती मेरी माँ है सुनील सर का डायलॉग है कोई फिल्म का, भाई फिल्म का। तो भाई वो था कि सुनील शेट्टी सामने बैठा है और हारना नहीं है। और अगर उस टाइम पे अगर मैं हारता सुनील शेट्टी के सामने, तो भाई आप लोग तो मुझे तोड़ते ही तोड़ते। बट प्रो पंजा वाले खुद बोलते कि यार हम किस लंगड़े घोड़े को पैसा दे रहे। ये तो दावा करता कि ये मज़ाहिर को हरा देगा, मज़ाहिर से चैलेंज कर रहा है, ऐसा वैसा ये होती हो। तो ये तो इससे हार गया। बट काइल तो बहुत दूर की बात है, ये तो इससे हार गया। तो भाई हारा नहीं, कभी होता है, कभी माइंड प्रिपेयर्ड नहीं होता या कुछ होता है तो हो जाता कभी कभार। तो आप लोग भी इतना सीरियस मत लो, और उसको ज़्यादा हेड देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग रील्स मतलब मिक्स करके बना रहे, पहले जो जीता हुआ फिर पहले हारा हुआ फिर जीता हुआ। ऐसा मत करो भाई, गेम का पार्ट है, गेम को गेम की तरह रहने दो। हम दोनों साथ में थे, जब टेबल के ऊपर हम दुश्मन, टेबल के ऊपर चिल्लाया करा, नीचे उतर के हम साथ में थे, साथ में बैठे करे, कैसा डिस्कशन करे, लीग के बाद, तो लीग के टाइम की बात निकाले, लीग के बाद क्या हुआ, लीग वगैरह वगैरह सब हम अच्छे से बात करें, साथ में चाय वगैरह पिए, सब कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप लोग इतना भसड़ करते हो आपस में, कोई बोल रहा अल्लाह अकबर, कोई बड़ा जय श्री राम, ऐसा मत करो। सब अपने ही है, और हम लीग के प्लेयर है तो हम सब साथ में हैं हमेशा। और जब तक प्रो बन जाए तब तक के प्लेयर्स कभी टूटेंगे नहीं। तो और स्पेशल थैंक टू सुनील शेट्टी, अंग्रेज जी, शेरू बाजी और मनीष सर। तो मुझे मतलब एक अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया सुनील शेट्टी सर ने और सभी लोगों ने, और सबके नज़र में आ गया मैं फिलहाल वक्त। तो भाई इसके लिए अभी यहाँ से प्रॉपर गेमिंग चालू करेंगे। गलती मेरी है कि मैं 83 84 वेट रख के मैं 90 के से प्लेयर से लड़ता और जीतता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि कौन कहाँ से कैसी प्रैक्टिस करके आ जाए पता नहीं आता। तो बस यही है। तो समझ में आ गया आपको कि कोई चीटिंग नहीं थी, कोई पैसा नहीं लिया मैंने, कोई कुछ नहीं करा, सब गेम का पार्ट है। होता है, हार जीत लगी होती है। वो पहले जीता, 2 घंटे बाद मैं जीता, फिर कल दूसरे दिन सीओसी जीत गया। तो इसलिए तौहीशे की है। इस महीने में इस महीने में 3 सीओसी हो गए मेरे। एक महाराष्ट्र चैंपियन ऑफ चैंपियन 8 अक्टूबर, ऑल इंडिया चैंपियन खासगंज 22 अक्टूबर, और 19 नवंबर ऑल इंडिया चैंपियन शेरू क्लासिक। 3 हो गए, 3। तो भाई और जीतेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। अगर दिसंबर में मेरा होता है जाना तो कोलकाता भी जाऊंगा मैं, बंगाल। कोलकाता में 1 या 2 3 दिसंबर को प्रो पंजा का एक फिट एक्सपो प्रो में वापस से प्रो पंजा लीग का टूर्नामेंट है, हो सका तो वहाँ पर भी जाऊँगा मैं। तो बस यही था आज का तक का वीडियो। और अब जैसा मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा था वैसा आप सपोर्ट भी करो, लाइक करो, कमेंट कुछ ना कुछ कमेंट करके जाया करो वहाँ पर, और लाइक कर दिया करो, और ऐड को स्किप मत करा करो, क्योंकि अर्निंग हमारी उधर से होती है। तो बस यही था कि यार आपको मैं कुछ दिन बाद में मैं कंटिन्यू तो मेरे ट्रेनिंग वीडियो वगैरह ये भी डालना चालू करूँगा। थोड़ा भी मैं भी थोड़ा वेट गेनिंग पे हूँ अभी, और वेट गेन करना है। तो बस ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, और किसी को हेट मत देना, सब अपने भाई है। और तोइशे को सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही तोइशे कहीं नहीं है, तोइशे इधर ही है।